आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए जब भी आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो कौन सा ट्यूब आपको कितने मिनट तक और कितने आरपीएम पे आपको सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए जिससे उस सैंपल को कोई नुकसान भी ना हो और आपको एक्यूरेट प्लाज्मा या सीरम प्राप्त हो सके। तो वीडियो बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप सीरम के लिए यानी कि एलो और एसएसटी ट्यूब अगर आपको सेंट्रीफ्यूज करना है तो वह कम से कम आपको 3000 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना होता है और यह एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक, अगर आपके पास उसमें भी ये देखना होता है कि अगर आपके पास सैनली कंपनी का अगर एसएसटी का ट्यूब है तो उसको आपको 4000 आरपीएम पे जो कि 3600 से लेके 4000 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके पास बीडी कंपनी का अगर है ट्यूब तो उसको आपको क्या करना होता है कि प्लाज्मा के लिए यानी कि ब्लू टॉप जो प्लाज्मा के लिए जो सैंपल होता है उसके लिए आप क्या करोगे 3000 आरपीएम पे 15 मिनट के लिए आपको सेंट्रीफ्यूज करना होता है। इसमें यहाँ पे दिया गया अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेबलिंग साइटेड ट्यूब शुड बी सेंट्रीफ्यूज एट ए स्पीड एंड टाइम टू कंसीडर प्रोड्यूस प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा प्लेटलेट लेस देन 10,000 पर माइक्रोलीटर। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमको 3000 आरपीएम पे 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये बीडी कंपनी का या जेनियर या सानवी वाइल्स या अदर ब्रांड का कोई भी कंपनी अगर ट्यूब है तो और उसमें आप देखोगे ब्लू या पर्पल कलर का है तो या अगर आपके पास अगर प्लाज्मा के लिए अगर ग्रे टॉप अगर आप सेंट्रीफ्यूज करो तो 2000 से लेके 2500 आरपीएम पे 3 से लेके 5 मिनट के लिए आपको सेंट्रीफ्यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर यूरिन सैंपल आप सेंट्रीफ्यूज करो तो 1500 से लेकर 2000 आरपीएम पे 5 मिनट के लिए आपको सेंट्रीफ्यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर वहीं पे अगर आप देखोगे सीएसए का कोई बॉडी फ्लूइड है तो उसके लिए भी 1500 से लेकर 2000 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए आपको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ती है। क्योंकि सेडिमेंट एनालिसिस स्विंग हेड और सेंट्रीफ्यूज के लिए ये ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ना, ये आपको कभी भी सैंपल अगर सेंट्रीफ्यूज करो तो इतना मिनट आपको सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए और इस आरपीएम पे, जिससे जो भी आपका सैंपल होगा वह एक्यूरेट सेंट्रीफ्यूज होगा। उसमें किसी तरह की कोई कमियां नहीं रहेगी, किसी तरह का कोई वेस्टेज नहीं जा सकता सीरम के साथ और पूरा एक्यूरेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कौन सा ट्यूब कितने आरपीएम पे कितने मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करने की आवश्यकता पड़ती है जिससे आपका जो सैंपल होगा एक्यूरेट मिलेगा। और ऐसे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद से जो भी आप टेस्ट प्रोसेस करोगे वह सैंपल या उसका रिजल्ट आपको एक्यूरेट मिलेगा।